यस, माई सेल्फ प्रमोद चौधरी फ्रॉम एपीएस साइंस स्कूल। आज मेरा जो टॉपिक डिस्कशन होगा मैट्रिक्स एल्जेब्रा, जिसमें जो टॉपिक होगा हमारा सब टॉपिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दैट इज परवर्त आव्यूह। परवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए होता क्या है, यदि कोई आव्यूह ए है तो उसके परवर्त आव्यूह को ए डैश से निरूपित किया जाता है। यदि कोई आव्यूह ए है तो उसके परवर्त आव्यूह को ए डैश से निरूपित किया जाता है। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह परवर्त आव्यूह कहलाता है। यदि कोई आव्यूह ए है तो उसके परवर्त आव्यूह को ए डैश से निरूपित किया जाता है। तो परवर्त आव्यूह की डेफिनेशन क्या हुई, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित किया जाए तब प्राप्त आव्यूह परवर्त आव्यूह कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह की यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यदि कोई आव्यूह ए है, यदि कोई आव्यूह ए है तब उसके परिवर्त आव्यूह को ए डैश से निरूपित करते हैं। जैसे ए बराबर 2 3 4 4 5 6, ए डैश निकालना है तो पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो। 2 3 4 4 5 6। देखो एक चीज देखने की है, यहाँ ए की कोटि एक्चुअल में 2/3 है। ए की कोटि क्या है, 2/3, और इसकी कोटि क्या है, 3/2। तो एक बहुत अच्छी बात पॉइंट पता चला, यदि ए की कोटि m/n है तो ए डैश की कोटि n/m होगी। कितना अच्छा पॉइंट है। यदि ए की कोटि m/n है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, यदि ए की कोटि m/n है तो ए डैश की कोटि n/m होगी। क्लियर नॉट क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यदि ए की कोटि यदि ए की कोटि m/n है तब ए डैश की कोटि n/m होगी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको परवर्त आव्यूह की डेफिनेशन बताई, उसका नोटेशन बताया। अब देखो परवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए डैश का डैश ए के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, कि ए का डैश बराबर के डैश, और इसके ऊपर 2015 में क्वेश्चन पूछा था, कांस्टेंट का कोई भी डैश नहीं होता है, कोई ट्रांसपोज नहीं होता है, सिर्फ आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। ये बात डियर स्टूडेंट सबको क्लियर होनी चाहिए। कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई परिवर्त आव्यूह नहीं होता है। के क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई परिवर्त आव्यूह नहीं होता है। कांस्टेंट का कोई परिवर्त आव्यूह नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश। गुणनफल ए बी का डैश बी डैश ए डैश, बी ए का डैश ए डैश डॉट बी डैश। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, तो ये प्रॉपर्टी सब स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई? ए डैश का डैश ए है। सेकंड प्रॉपर्टी, के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश, कांस्टेंट का कोई डैश नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश। 5, ए बी का डैश बी डैश ए डैश, बी ए का डैश ए डैश बी डैश। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट। काइंड्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह के प्रकार। काइंड्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह के प्रकार। परिवर्त आव्यूह के प्रकार। पहला आव्यूह है सममित आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए डैश बराबर ए तो सममित आव्यूह होगा। इसका मतलब ये हुआ ए जे आई बराबर ए आई जे। कहने का मतलब है कि जो रो और जो कॉलम है वो चेंज हो जाएंगे आपस में। जब आप इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, जैसे 1 2 है तो वो 2 1 बन जाएगा, 2 3 3 2 बन जाएगा। ये बात याद रहे। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ सभी को सममित आव्यूह का। सममित आव्यूह का एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे कैसे बनाते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इससे A11 कोई भी ले लो, आप 2 ले लिया, A12 3 ले लिया, A13 4 ले लिया, 1 2 2 1 सेम रहेगा, 2 2 5 ले लिया, 2 3 6 ले लिया, 3 1 4 आएगा, 3 2 6 आएगा, ये 7 ले लिया। अब आप इसका डैश निकालिए कि सममित है या नहीं। तो पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो, 2 3 4, 3 5 6, 4 6 7। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। एम्पिरिकल देता है ए डैश बराबर ए,
सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए एक सममित आव्यूह है। ए एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था डियर स्टूडेंट। सममित आव्यूह में क्या करते हैं कि परिवृत्त आव्यूह और आव्यूह बराबर होते हैं, ए जे आई जे के बराबर होता है। और हमने एग्जाम्पल लिया इस पर आपको, और इस एग्जाम्पल में ए बराबर डैश निकाला, दोनों बराबर दिखाए, तो ए एक सममित आव्यूह है। सेकंड नंबर विषम सममित आव्यूह। सेकंड क्या है? विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन में डियर स्टूडेंट, यदि ए डैश बराबर माइनस ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे, पुट कर लेते हैं इसमें आई बराबर जे, तो इसका मतलब ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, इसको पक्षांतर ट्रांसपोज किया, 2 ए आई बराबर 0, इम्प्लीकेशन देगा ए आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे वहां उस एलिमेंट की वैल्यू 0 रहेगी, और जहां परिवर्त आव्यूह निकालोगे जैसे 1 2 का 2 1, तो वो माइनस के बराबर होगा। तो आप एग्जाम्पल खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है किसी को भी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टा मान लेते हैं विषम सममित आव्यूह सममित, तो आपको कुछ भी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे, कितना याद रख पाओगे। अगर साइंस में चलोगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आराम से इजी वे में खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो। कितने भी एग्जाम्पल, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और रटने से आप 1 या 2 ही लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जहां पंक्ति और स्तंभ बराबर हो रहे हैं वहां 0 है, और जहां पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है तो उनको जब चेंज करेंगे तो वो माइनस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए जे आई माइनस ए आई जे के बराबर है, भाई ए डैश माइनस ए के बराबर है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो 0 रहेगा, ए 2 लिया, ए 3 लिया, 2 1 2 1 माइनस 2 के बराबर आएगा, 1 2 और 2 1, ये 0 आएगा, 4 आएगा, 3 1 1 3 3 1 माइनस 3 आएगा, 3 2 माइनस 4 आएगा, और ये 0 आएगा। अब आप इसका डैश निकालिए, पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो, 0 2 3 माइनस 2 0 4 माइनस 3 माइनस 4 और 0। देखिए ए डैश, अब माइनस ए निकालिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 माइनस 2 माइनस 3 2 0 माइनस 4 3 4 0। देखो ए डैश और माइनस ए बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है। इम्प्लीकेशन क्या देता है, ए डैश बराबर माइनस ए, सो ए एक विषम सममित आव्यूह है, होगा विषम सममित आव्यूह होगा। ये थे सममित और विषम सममित। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से सुने, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है और उसका परिवर्त आव्यूह, उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश है, तब ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह होगा, ऐसा होगा सममित आव्यूह। और ए माइनस ए डैश कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह। कैसा होगा,
विषम सममित आव्यूह। कैसा होगा? विषम सममित आव्यूह। अब ध्यान से सुनेंगे, यदि मैं a बराबर ऐसे लिखूं 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस b, बीज गणित की दृष्टि से मैं a को लिख सकता हूं 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो इससे क्या पता चला कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना है 2024 के अंदर। ध्यान रहे सभी स्टूडेंट्स को। और इस बार सीबीएसई में भी पूछा गया था, आरबीएसई में कंप्लीट चांस है कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, तब उसे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निरूपित किया जा सकता है। योग के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास हम यही समाप्त करने वाले हैं। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होगी। देखो डियर स्टूडेंट, हमने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कल हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।